हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IAS गेटवेज। आई एम आशीष वर्मा। इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता के इरिगेशन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 61 से 70 तक डिटेल में कंसेप्ट्स के साथ डिस्कस करूंगा, जो कि आपको अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होगा। सो मेरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए, और जो भी एसोसिएटेड कंसेप्ट्स हैं क्वेश्चन के साथ साथ वो भी डिस्कस करता चलूंगा। सो क्वेश्चन नंबर 61 है, हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थक्वेक रिजल्ट्स इन। तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब हमारा अर्थक्वेक आता है तो उसकी वजह से जो हमारा हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन जनरेट होता है उससे हमारा क्या इफेक्ट पड़ता है डैम पर। सो जो हमारा अर्थक्वेक होगा, अर्थक्वेक की वजह से हमारी हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन एज वेल एज वर्टिकल एक्सेलरेशन डेवलप होगा बिकॉज ऑफ वाइब्रेशंस इन बोथ डायरेक्शंस। तो इस वाइब्रेशन की वजह से हमारा डैम बॉडी में और जो हमारा पानी स्टोर्ड है अपस्ट्रीम में, द वाटर विच इज स्टोर्ड ऑन द अपस्ट्रीम साइड ऑफ द डैम, उन दोनों में हमारी फोर्सेस जनरेट होंगी बिकॉज ऑफ देयर इनर्शियल मास। डैम की बॉडी का खुद का वेट होगा, तो अर्थक्वेक को रजिस्ट करने के लिए जो इनर्शियल फोर्सेस जनरेट होंगी डैम बॉडी में, उन्हें हम इनर्शियल फोर्सेस के नाम से ही जानते हैं इन दी हॉरिजेंटल डायरेक्शन। ठीक है। और जो पानी स्टोर्ड है उसके इनर्शियल मास की वजह से जो हमारा मोमेंटरली इंक्रीज होगा प्रेशर में, पानी का प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज करेगा। तो मोमेंटरली इंक्रीज प्रेशर को हम बोलेंगे हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर। हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर इसलिए बोलेंगे बिकॉज डायनेमिक एक्शन की वजह से हो रहा है। हमारा अर्थक्वेक की जो फोर्सेस हैं दे आर ट्रीटेड एज डायनेमिक फोर्सेस। तो यहां पर मैंने डायग्राम में दिखाया हुआ है कि जो हमारी हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल फोर्सेस डैम में एक्ट कर रही हैं सारे एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, उसमें जो हमारा H6 फोर्स है, आपको यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ, इट इज अ इनर्शिया फोर्स ड्यू टू अर्थक्वेक। कि जब हमारा अर्थक्वेक आएगा उसके हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन की वजह से हमारी जो डैम बॉडी के अंदर जो फोर्सेस जनरेट हो रही हैं, दीज आर दी इनर्शियल फोर्सेस इन द बॉडी ऑफ डैम। और जो V4 है ये हमारा वर्टिकल एक्सेलरेशन की वजह से जो हमारी फोर्सेस जनरेट हो रही हैं डैम बॉडी में, वो इनर्शियल फोर्सेस हैं। और जो हमारा H2 है, दिस इज द फोर्स which is the force due to inertial force of water due to earthquake। तो इसका ये हमारा जो वेरिएशन है ये इस तरह इसका फोर्स का वेरिएशन है। अभी मैं डिटेल में इसके बारे में बात कर लूंगा। तो जो नेट फोर्स है इट इज एक्टिंग टूवर्ड्स द रिजर्वायर। तो ये डायरेक्शन हमारा टूवर्ड्स द रिजर्वायर है, जो कि हमें क्रिटिकल कंडीशन लेना होता है डिजाइन में। जब हम डैम के लिए डिजाइन करते हैं तो हमें क्रिटिकल कॉम्बिनेशन लेना है फॉर द स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। और जो हमारी इनर्शियल फोर्सेस को कैलकुलेट करने के लिए मेथड हमारे यूज किए जाते हैं वो हमारा सेस्मिक कोफिशिएंट मेथड है। और दूसरा हमारा एक मेथड है विच इज नोन एज रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड। इन मेथड्स की हेल्प से हम जो इनर्शियल फोर्सेस हैं डैम बॉडी में वो कैलकुलेट करते हैं। हाइड्रोडायनेमिक के लिए क्या मेथडोलॉजी यूज की जाती है ये मैं भी नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। सो यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से जो जनरेशन हुआ है हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन का, बिकॉज हमारा हॉरिजेंटल डायरेक्शन 2 होगा एक्स और वाई एक्सिस, जिसके अलोंग हमारा अल्फा एच लेंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन। और जो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा जो वाइब्रेशन हो रहा है उसकी वजह से हम जो अर्थक्वेक फोर्सेस कैलकुलेट करते हैं दैट इज टेकन विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल अर्थक्वेक एक्सेलरेशन कोफिशिएंट। तो जो फोर्सेस जनरेट होंगी दैट विल बी हाइड्रोडायनेमिक फोर्स एंड इनर्शिया फोर्स इनटू द बॉडी ऑफ डैम। तो हमारे दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि हमारा जो हाइड्रोडायनेमिक फोर्स है ड्यू टू अर्थक्वेक एक्ट्स एट अ हाइट ऑफ। तो जो हाइड्रोडायनेमिक फोर्सेस हैं हमारी मोमेंटरली इंक्रीज ऑफ वाटर प्रेशर है, जो कि इन एडिशन टू हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है। ये ध्यान रखिएगा, जो पानी स्टोर्ड है उसकी वजह से एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी डेवलप हो रहा है। ये उन फोर्सेस के अलावा एडिशनल फोर्सेस हैं अर्थक्वेक की वजह से जो जनरेट हो रही हैं, जो कि टुवर्ड्स द रिजर्वायर पानी जो स्टोर्ड है वो एक्ट कर रहा है। तो उसके लिए हमारी बहुत सारी एम्पेरिकल थ्योरीज दी गई, जिसने सबसे पहली जो थ्योरी है वो ये सजेस्ट करती है कि जो हमारा टोटल हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर है दैट इज गिवन बाई CS अल्फा गामा एच, जिसमें P जो है इट इज अ टोटल हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर इन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट एनी डेप्थ y बिलो द रिजर्वायर सरफेस। और जो हमारा कोफिशिएंट CS है विच वेरीज विद द शेप ऑफ डैम एंड डेप्थ ऑफ रिजर्वायर। इसका मतलब जो हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर है ये हमारा
डैम के शेप पर भी डिपेंड करेगा और हमारा डैम का जो रिजर्वायर है उसका डेप्थ कितनी है उस पर भी डिपेंड करेगा, जो कि रिलेटेड होता है एम्पेरिकल कोफिशिएंट्स CS से। और जो पानी स्टोर्ड है उसका यूनिट वेट गामा है और H हमारा टोटल वाटर डेप्थ है रिजर्वायर में जो कि स्टोर्ड है। अगर मैं डायग्रामेटिकली यहाँ पे देखूँ तो जो CM है यहाँ पर, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है CS की, जो कि पॉसिबल है फॉर पर्टिकुलर एंगल ऑफ स्लोप ऑफ वर्टिकल फेस। तो ये हमारा अपस्ट्रीम है इस डायरेक्शन में, बिकॉज वाटर हमारा इस साइड स्टोर्ड है जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, और थीटा हमारा जो है ये हमारा स्लोप एंगल है जो कि वर्टिकल का जो इंक्लाइंड स्लोप है वो वर्टिकल के साथ क्या एंगल बना रहा है। तो जब हमारा अर्थक्वेक आएगा तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की वजह से जो हमारा डायनेमिक प्रेशर है, हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर है, उसका वेरिएशन कुछ इस तरह से रहेगा। और पर्टिकुलर थीटा के लिए हम कोफिशिएंट CM कंसीडर करते हैं। तो बहुत सारी जो थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं उसमें पहली थ्योरी जो है ये हमारी वॉन करमान थ्योरी है, जिसमें उन्होंने ये सजेस्ट किया कि विच इज गिवन एज द फोर्स PE इज इक्वल टू 0.555 KH मान सकते बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप ले रहे हो गामा WH स्क्वायर। इसमें जो KH है इट इज अ फ्रैक्शन, सपोज जैसे अगर 0.1 G हमारा लिखते हैं कि हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो है वो 0.G है, तो जो अल्फा की वैल्यू है अल्फा H, इसे ही हम KH बोलते हैं, विच इज टेकन एज 0.1 हियर। H इज द हाइट, डैम की हाइट है, उसकी वजह से जो हमारा एक्सटर्नल हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर एक्ट कर रहा है दैट इज गिवन बाई वॉन करमान, जो कि ये मानते हैं कि जो एक्ट कर रहा है ये फोर्स, जो रिजल्टेंट फोर्स हमारी PE एक्ट कर रही है, वॉन करमान ने ये सजेस्ट किया कि इट इज एक्टिंग एट 4h/3 पाई। 4h/3 तो हमारा जो मोमेंट एक्ट कर रहा है दैट इज गिवन बाई 4h/3 अबाउट द बेस के अबाउट हम मोमेंट ले लेंगे तो ये हमारा आपको मिलेगा 0.424 H इंटू P। दिस इज द मोमेंट विच इज डेवलप्ड ऑन द बेस ऑफ द बॉडी ऑफ द डैम ड्यू टू हाइड्रोडायनेमिक फोर्स, जिसे हमें डिजाइन में कंसीडर करना है। उसके बाद हमारे मोर रियलिस्टिक एनालिसिस जांगीर्स ने दी, जिनके अकॉर्डिंग उन्होंने इस अपस्ट्रीम स्लोप को कंसीडर किया। इसमें जो वॉन करमान थे इन्होंने अपस्ट्रीम स्लोप का जो बॉडी का शेप है उसको कंसीडर नहीं किया था हाइड्रोडायनेमिक फोर्सेस कैलकुलेट करने में, बट जांगीर्स थ्योरी जो कहती है उसमें इन्होंने कंसीडर किया, और उसके अकॉर्डिंग जो हमारी हाइड्रोडायनेमिक फोर्स हैं दे आर कैलकुलेटेड एज 0.726 PE इंटू H, जो कि PE है हमारा, दिस इज द हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर, और जो हमारा मोमेंट आता है दैट इज 0.412 PE इंटू H। तो कंपेरेटिवली रिजल्ट्स में ज़्यादा फर्क नहीं है, बट यहाँ पर जो वर्टिकल स्लोप है हमारे अपस्ट्रीम फेस का डैम के, उसको कंसीडर करके थ्योरी को इन्होंने इस्टेब्लिश किया। तो हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर का जो हाइट है इट इज एक्टिंग 4h/3 अबाउ द बेस, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन C होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर रेजिस्टिंग फोर्स इन द ग्रेविटी डैम इज। इसमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ग्रेविटी डैम जो होगा हमारा, जो इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जो हमारी स्टेबलाइजिंग फोर्स है, जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस हमारी डैम की बॉडी में एक्ट कर रही हैं, उसको रजिस्ट करने के लिए जो हमारी स्टेबलाइजिंग फोर्स है दैट इज ड्यू टू द डेड वेट ऑफ द डैम, क्योंकि हमारा जनरली ये कंक्रीट का बना होगा, तो जो उसका सेल्फ वेट है यानी डेड लोड है वही एक्सटर्नल फोर्सेस को रजिस्ट करता है। दिस इज कॉल्ड स्टेबलाइजिंग फोर्स। तो यहाँ मेजर रजिस्टिंग फोर्स का मतलब है कि रजिस्टिंग फोर्स हमारी क्या है ये हमें बताना है बॉडी डैम, ग्रेविटी डैम में। तो यहाँ पे मैंने ग्रेविटी डैम दिखाया हुआ है जिसमें सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो। सो जितनी भी फोर्सेस क्वेश्चन में दी हुई हैं, जिसमें सबसे पहली जो फोर्स है हमारा क्वेश्चन में दी है वाटर प्रेशर, तो वाटर प्रेशर की वजह से हमारा जो मोमेंट है इट इज अ डिस्टेबलाइजिंग फोर्स, ये हमारा टो होगा, ये हमारा हील होगा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारा जो अपोजिट फेस होगा वो हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन होगा विच इज टो हियर, ठीक है। तो इसके अबाउट हमारी सारी फोर्सेस डिस्टेबलाइजिंग मोमेंट क्रिएट कर रही हैं। सपोज ये हमारी हॉरिजॉन्टल प्रेशर है, वेव प्रेशर भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारी एक्ट कर रही है, तो दीज आर क्रिएटिंग
डिस्टेबलाइजिंग फोर्स, लेकिन हमारा जो सेल्फ वेट ऑफ डैम है विच इज गिवन बाई V1 ग्रेविटी एक्टिंग ऑन मास ऑफ डैम, ये फोर्स हमारी डिस्टेबलाइजिंग फोर्स है जो कि हमारा डिस्टेबलाइजिंग मोमेंट क्रिएट कर रही है। तो सबसे ज़्यादा जो रजिस्टिंग फोर्स है जो स्टेबलाइजिंग फोर्स की तरह काम कर रही है डैम बॉडी में, वो हमारा जो होगा वो डेड वेट ऑफ डैम यानी सेल्फ वेट ऑफ डैम होगा। बाकी जितनी फोर्सेस हैं ये हमारी डिस्टेबलाइजिंग फोर्स कहलाएंगी, बिकॉज ये हमारी डिस्टेबलाइजिंग मोमेंट्स क्रिएट कर रही हैं सेंटर ऑफ रोटेशन में के अबाउट। तो करेक्ट आंसर इज सी हियर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल फोर्स ड्यू टू वेव एक्शन की वजह से हमारा जो टोटल फोर्स ग्रेविटी डैम में एक्ट करती है वो किस लोकेशन पे एक्ट करती है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जब भी हमारा डैम कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो जो हमारा अपस्ट्रीम फेस है, जो अपस्ट्रीम में हमारा वाटर स्टोर्ड है, उसमें विंड के शेयरिंग एक्शन में, क्योंकि हमारी हवा चल रही है, जब हमारी विंड वेलोसिटी सफिशिएंट होगी टू कॉज द शेयरिंग एक्शन, जो वो पानी का ऊपर का सरफेस है वहां पर हमारा एक शेयरिंग एक्शन होगा, उस शेयरिंग एक्शन की वजह से, विंड के शेयरिंग एक्शन की वजह से हमारी वेव्स फॉर्मेशन होगा रिजर्वायर के टॉप लेवल सरफेस पे, वाटर सरफेस पे। तो वेव्स फॉर्मेशन की वजह से एक हमारा इंक्रीज इन वाटर प्रेशर होगा जिसे हम वेव प्रेशर के नाम से जानते हैं, विच विल बी एक्टिंग टूवर्ड्स द डाउन स्ट्रीम साइड ऑफ द डैम। ठीक है, तो ये हमारी एक वेव लोड कहलाएगा विच इज एक्टिंग टूवर्ड्स द डाउन स्ट्रीम साइड ऑफ द वेव, एंड ये डिपेंड करेगा कि हमारी जो वेव की हाइट है, दिस इज कॉल्ड वेव हाइट। तो इस वेव हाइट को मान लेते हैं HW या स्मॉल hw आप लिख सकते हो, ये इसका फंक्शन होगा कि कितना फोर्स हमारा वेव्स की वजह से जनरेट हो रहा है, दैट विल डिपेंड अपॉन दिस वेव हाइट। एक टर्मिनोलॉजी ये होती है वेव हाइट की, जो कि डिसाइड करते हैं जब हम डिजाइन करते हैं तो एक फ्री बोर्ड टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जिसका जो डिजाइनिंग क्राइटेरिया है दैट इज बेस्ड ऑन दिस वेव जनरेशन एस्पेक्ट। ठीक है, तो जो हमारा फोर्सेस जनरेट हो रही हैं वेव की वजह से, वो एक तो हमारा इट इज अ फंक्शन ऑफ वेव हाइट, और जो हमारी वेव हाइट होती है ये डिपेंड करेगी कि हमारी जो विंड की वेलोसिटी है, अगर विंड की वेलोसिटी हम मान लें कि हमारी कैपिटल V है तो उस पर डिपेंड करेगी, और हमारा एक फैक्टर होता है फेच लेंथ जिसे आप F से डिनोट कर सकते हो। जनरली जो हमारा एम्पेरिकल रिलेशनशिप दी गई है उसमें आपकी जो विंड वेलोसिटी है वो किलोमीटर पर आवर में रखनी है, और जो फेच लेंथ है आपको किलोमीटर में रखनी। फेच लेंथ का मतलब ये है कि हमारा फ्रॉम द फेस ऑफ द डैम, जो अपस्ट्रीम फेस है, वहां से लेकर हमारा रिजर्वायर का क्या एक्सटेंट है, कि हमारा जो डैम कंस्ट्रक्टेड है, अगर ये तो मैंने टॉप सरफेस दिखा, अगर आप ऐसे कंसीडर करोगे तो दिस लेंथ इज कॉल्ड फेच लेंथ, की फेस ऑफ द बैक फेस ऑफ द रिजर्वायर ऑन द अपस्ट्रीम साइड टूवर्ड्स, कि कहां तक हमारा रिजर्वायर एक्सटेंडेड है। ठीक है, तो इसे फेच लेंथ बोलते हैं। और जो हमारी एक इंपेरिकल रिलेशनशिप दी गई है जिसके बेसिस पे आप कैलकुलेट करते हो, एंड दैट इज गिवन बाय स्टीवेंसन फार्मूला, और ये फार्मूला हमारा जो अप्लीकेबल है दैट इज अप्लीकेबल टू 100 kmph विंड स्पीड। जनरली हमारी जो विंड स्पीड है देखा गया है कि हमारी सारी लोकेशंस पे अराउंड अप टू 100 kmph ही देखने को मिलती है। तो स्टीवेंसन का जो मॉडिफाइड फार्मूला है, स्टीवेंसन फॉर्मूला, इन्होंने सजेस्ट किया कि हमें वेव फोर्सेस कैसे कैलकुलेट करनी है, एंड दैट इज गिवन बाय इंपेरिकल रिलेशनशिप, जो कि मैं यहाँ पर आपको लिखकर बताता हूँ कि जो हमारी वेव हाइट होगी, पहले आप वो निकालोगे इस फॉर्मूले से, विच इज गिवन बाय 0.032 VF प्लस 0.6 माइनस ऑफ 0.26 F की पावर 1/4। और ये फॉर्मूला तब अप्लीकेबल है जब हमारा जो विंड वेलोसिटी है वो 32 kmph से कम है। और दूसरा फॉर्मूला एक वेव हाइट का निकालने के लिए स्टीवेंसन ने सजेस्ट किया, विच इज गिवन बाय 0.032 VF ओनली। V इज द विंड वेलोसिटी और F इज द फेच लेंथ। तो फेच लेंथ हमारी जब, सॉरी विंड वेलोसिटी यहाँ पर, सॉरी ये फेच लेंथ इज लेस देन 32 किलोमीटर, नॉट विंड वेलोसिटी इज दिस इज द फेच लेंथ। फेच लेंथ हमारी जब 32 kmph से नीचे है, और जब हमारी फेच लेंथ 32 kmph से ज़्यादा है
तो हमारी विंड वेलोसिटी की वजह से जो वेव हाइट जनरेट हो रही है दैट इज गिवन बाई 0.032 VF ओनली। ठीक है, एंड ये जो फॉर्मूला है ये हमारे विंड वेलोसिटी अप टू 100 kmph तक ही अप्लीकेबल है, बिकॉज जनरली ये देखा गया कि हमारी जो विंड वेलोसिटी है 100 किलोमीटर kmph तक ही रहती है। तो इसके बेसिस पे आप कैलकुलेट करते हैं विंड प्रेशर। अब वेव हाइट आपको पता हो गई, तो वेव हाइट के बाद एक ग्राफिकल तरीके से आप इसे निकालते हैं। ये अज्यूम करते हैं कि जो हमारी वेव जनरेट हो रही है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, दिस इज द वेव विच इज जनरेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द टॉप रिजर्वायर लेवल। इस तरह हमारी वेव फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये वेव जो है इसका ये अपर क्रस्ट है और ये हमारा बॉटम लेवल है। तो ये अज्यूम किया जाता है स्टडी के लिए कि जनरली जो शेयरिंग एक्शन होगा वो एक्सटेंड करेगा 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द वेव। ये टोटल हाइट ऑफ द वेव है जिसे आप HW बोलोगे। 2/3 हाइट उसकी जो होगी रिजर्वायर के ऊपर होगी। ये हमारा स्टिल वाटर लेवल है, या इसे मैक्सिमम रिजर्वायर लेवल भी बोल सकते हो आप। ठीक है, विच इज नोन एज मैक्सिमम रिजर्वायर लेवल। तो मैक्सिमम रिजर्वायर लेवल हो गया, और आपका जो मैक्सिमम रिजर्वायर लेवल के ऊपर जो हाइट है वो हमारी 2h/3 हो गई, और बॉटम जो सबमर्ज्ड डेप्थ ऑफ वेव है वो HW/3 हो गई। तो जो वेव की वजह से जो प्रेशर बॉडी ऑफ डैम पर एक्ट कर रहा है उसे हम अज्यूम करते हैं कि इट इज अ ट्राइंगुलर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। और ये हमारा जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये जो मैं दिखा रहा हूं, दिस इज द ट्राइंगल, जिसमें जो मैक्सिमम हमारा वेव प्रेशर जनरेट होता है दैट इज PW गिवन बाई 2.4 HW गामा W। क्लियरली इंडिकेटेड है कि इट इज डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा वेव का हाइट क्या है एंड यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या है। तो ये वैल्यू हो गई आपकी PW, स्मॉल PW। तो जो टोटल फोर्स होगी हमारी, जो वेव प्रेशर, वो हमारा इस एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाई, और इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इसकी बेस विड्थ है इस ट्राइंगल की, दैट इज गिवन एज 5/3 HW। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी बेस विड्थ जो है ये हमारी 5/3 HW है, जिसमें हमारी 4/3 HW नीचे है, ऊपर है वेव सरफेस मतलब पानी के लेवल से, और HW/3 हमारी नीचे है। तो ये ऐड करके आपको 5/3 HW मिलेगा। आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालोगे, इट विल गिव हाफ इंटू हाइट जो है हमारी PE है इंटू 5/3 HW। तो जो हमारी फोर्स आएगी वाटर प्रेशर की वजह से, वाटर वेव प्रेशर की वजह से, ये हमारी 19.62 वेव हाइट का स्क्वायर, यानी अप्रोक्सीमेटली 20 HW स्क्वायर जो होगी ये फोर्स होगी, जो कि यहाँ पर इंडिकेटेड है इन किलो न्यूटन, विच इज एक्टिंग एट अ हाइट ऑफ 3/8 HW अबव द रिजर्वायर लेवल। तो आपको देखना है कि क्वेश्चन में पूछ कहाँ से रहा है, कि अबव द रिजर्वायर लेवल पूछ रहा है, या कि हमारा फ्रॉम दी उस लेवल से पूछ रहा है जहाँ से हमारा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो रहा है। तो ठीक है, तो आपको इसमें HW/3 हमारा जो वेव है वो HW/3 सबमर्ज्ड है, और उस वाटर सरफेस के ऊपर 3/8 HW पर हमारी ये सेंट्रॉइडल फोर्स, सिंपल ज्योमेट्री से आप निकालोगे 5/3 HW टोटल विड्थ अज्यूम करते हुए, और जो सबमर्जेंस है वेव का वो HW/3 अज्यूम करते हुए। तो आपकी जो टोटल वेव प्रेशर है वो 3/8 HW पर एक्ट कर रही है फ्रॉम द टॉप रिजर्वायर लेवल, जो कि मैक्सिमम रिजर्वायर लेवल है, जिसे स्टिल रिजर्वायर लेवल भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो टोटल फोर्स ड्यू टू वेव एक्शन ऑन अ ग्रेविटी डैम एक्ट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 3/8 HW अबव द रिजर्वायर लेवल। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी। तो आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि पूछ आपको कहाँ से रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द रिजर्वायर इज फुल द मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स इन अ ग्रेविटी डैम इज प्रोड्यूस्ड। तो ये अज्यूम कर लेते हैं कि जब हमारा डैम बॉडी जो है दैट इज मेड ऑफ कंक्रीट ग्रेविटी डैम, एंड यहाँ पर अगर हम एक डैम कंसीडर कर लें, दिस इज द डैम, और यहाँ पर हमारी फुल रिजर्वायर कंडीशन है। इसका मतलब कि अपस्ट्रीम में हमारा जो फेस है उस पर हमारा पानी भरा हुआ है, वाटर इज स्टोर्ड। ठीक है,
तो जो हमारा हॉरिजेंटल फोर्स है वो इस तरह होगी, समीशन ऑफ ऑल एक्सटर्नल हॉरिजेंटल फोर्सेस, और जो हमारी वर्टिकल फोर्सेस होगी वो सिग्मा वी होगा, जिसमें इसका सेल्फ वेट होगा और काउंटर्ड बाय द अपलिफ्ट प्रेशर। तो जो रिजल्टेंट होगा हमारा वो इस तरह होगा, ये हमारा टो है जो अपोजिट फेस है, ये हमारा हील है। तो जैसा अगर थ्योरेटिकली अगर आप देखोगे कि जहां से हमारा रिजल्टेंट पास होगा जिस लोकेशन के नीचे से, उधर हमारा मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा। तो आंसर तो हमारा करेक्ट एट द टो हो जाएगा, बिकॉज इस केस में जो रिजल्टेंट होगा वो टो के पास से जा रहा है और हमारा रिजर्वायर फुल कंडीशन है। अगर इसमें एम्प्टी केस होता तो एम्प्टी केस में हमारा उल्टा हो जाता। एम्प्टी केस में हमारा सिर्फ और सिर्फ जो बॉडी, डैम की बॉडी का वेट है वही एक्ट कर रहा होता। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली समझें तो कोई भी वाटर प्रेशर नहीं एक्ट कर रहा होता, तो जो टोटल वेट ऑफ द डैम होता दैट विल बी एक्टिंग टुवर्ड्स द हील ऑफ द डैम, बिकॉज यहाँ से ये हमारा जो अगर एलिमेंट्री प्रोफाइल अब अगर आप कंसिडर कर लो तो इट विल बी एक्टिंग अराउंड b/3 थ्रू द सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ द डैम, बिकॉज एम्प्टी कंडीशन में कोई भी हमारा एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है। तो जो डैम की बॉडी का वेट है वो हमारा हील से b/3 यानी सेंट्रोइडल एक्सिस से पास होगा टू हैव द स्टेबिलिटी एंड फॉर प्रोड्यूसिंग नो टेंशन एट द टो। तो हमारा जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके केस में हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस होगा वो हील पर होगा फॉर एम्प्टी केस। तो अगर हम इसको समझें तो हमारा जो टोटल स्ट्रेस होगा दैट विल बी योर समीशन ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेसेस एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस। डायरेक्ट स्ट्रेसेस जो होंगी समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, और जो बेस विड्थ है इनटू यूनिट विड्थ अगर मान लेते हैं, प्लस माइनस जो होगा हमारा सिग्मा वी इंटू ई हमारा मोमेंट हो जाएगा, और बी स्क्वायर बाई इंटू 6 ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा डैम बॉडी के बॉटम का। अगर हम एलिमेंट्री प्रोफाइल ले लें तो जो टोटल हमारा नेट फोर्सेस होगा दैट विल बी गिवन बाई 1 ± 6E/B। दिस इज द टोटल फोर्सेस एक्टिंग एट द बॉडी ऑफ डैम। ठीक है, तो फुल रिजर्वायर के केस में हमारा पानी की फोर्सेस भी एक्ट कर रही हैं, तो रिजल्टेंट हमारा टो के पास से जा रहा है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस विल बी जनरेटेड नियर द कंप्रेसिव फोर्स नियर द टो। ठीक है, तो फॉर नो टेंशन कंडीशन कि हमारी जो टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं वो बिकॉज कंक्रीट हमारा उसमें वीक होता है तो हमें टेंसाइल स्ट्रेस अवॉइड करनी है डेवलप होने से, तो जो मिनिमम स्ट्रेस होगा वो 0 या 0 से ग्रेटर होना चाहिए टू इंश्योर कि हमारा जो बॉटम में स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं वो हमारी कंप्रेसिव नेचर की हों। तो इस तरह का हमारा कॉन्फ़िगरेशन आएगा जब हमारा फुल रिजर्वायर कंडीशन होगी। तो फॉर नो टेंशन कंडीशन आप इसको 0 से इक्वेट करोगे मिनिमम को, तो 1 − 6E/B = 0 होगा। तो इसेंट्रिसिटी जो होगी वो हमारी B/6 होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू B/6। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अभी मैं नीचे बात कर लूँगा, इसेंट्रिसिटी आपको हमेशा जो सेंटर है उससे देखना है, जो हमारा सेंटर ऑफ विड्थ है विच इज़ B/2 एंड B/2। तो इसेंट्रिसिटी जो है दिस इज द इसेंट्रिसिटी, दिस इज E, दिस इज E। तो जो हमारा रिजल्टेंट एक्ट कर रहा है दैट शुड लाई इन दिस मिडिल थर्ड विड्थ ऑफ द विड्थ। इसीलिए ये स्टेटमेंट बहुत ही कॉमन है कि फॉर नो टेंशन कि रिजल्टेंट हमारा मिडिल 1/3 में होना चाहिए, सो दैट जो हमारा मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं, मिनिमम स्ट्रेसेस हैं वो हमारी इज ग्रेटर देन 0 हों, सो दैट टेंसाइल स्ट्रेसेस ना डेवलप हों। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर एट द टो हो जाएगा। अगर ये एम्प्टी कंडीशन के लिए पूछा होता तो एट द हील हो जाता। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम परमिसिबल इसेंट्रिसिटी फॉर नो टेंशन एट द बेस ऑफ द ग्रेविटी डैम। जैसा मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया कि हमारा जो रिजल्टेंट होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारा वेट ऑफ द डैम होगा, उस केस में हमारा हील से रिजल्टेंट पास होगा, हील से नहीं पास होगा, मतलब नियरेस्ट टू द हील से पास होगा। एंड फॉर नो टेंशन हमारा जो इसेंट्रिसिटी होगी, दिस इसेंट्रिसिटी शुड बी लेस देन आर इक्वल टू B/6 फॉर नो टेंसाइल स्ट्रेसेस एट द बॉटम ऑफ द डैम। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ टेल वाटर इन अ ग्रेविटी डैम इंक्रीजेस। टेल वाटर का मतलब ये है कि अप स्ट्रीम में जो हमारा पानी है उसे हम अप स्ट्रीम डेप्थ ऑफ वाटर बोल रहे हैं, और जो हमारा
डाउन स्ट्रीम में वाटर है, इसे हम टेल वाटर बोल रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा आप। ये दिस इज टेल वाटर, और ये जो अप स्ट्रीम में है ये हमारा अप स्ट्रीम वाटर है, एंड दिस इज द टेल वाटर। तो जब हम स्ट्रेसेस कैलकुलेट करते हैं बॉटम में, उसमें जब सिग्मा मैक्स एंड सिग्मा मिनिमम कैलकुलेट करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखिएगा कि दीज आर नॉट दी मैक्सिमम स्ट्रेसेस जो कि डैम बॉडी में प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, जो मैक्सिमम स्ट्रेसेस होंगी वो हमारी होंगी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। जो नॉर्मल स्ट्रेसेस जो डैम की बॉडी के अंदर कोई एलिमेंट होगा, उसमें जो हमारी मटेरियल होगा दैट विल बी सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल टू प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स लिए हुए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कोई एलिमेंट ले रहे हैं, तो हमारा सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई इज एक्टिंग विथ सम शियर फोर्सेस। तो जब हमारा टेल वाटर एग्जिस्ट कर रहा है, उस केस में जब हम कोई एक एलिमेंट लेते हैं, अगर हम ये एलिमेंट ले लें, दिस इज द एलिमेंट, तो जो हमारा वाटर प्रेशर है टेल वाटर का, वो हमारा परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है। हमारा जो बॉटम से प्रेशर डेवलप हो रहा है डायरेक्ट स्ट्रेसेस और बेंडिंग स्ट्रेसेस की वजह से, वो भी हमारी परपेंडिकुलर एक्ट कर रही हैं। और यहाँ पर एक हम एलिमेंट ले लेते हैं दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, तो हमारा आप एनालिसिस कर सकते हो फोर्सेस का, जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया है। दिस इज दी टेल वाटर, जिसे आप अज्यूम कर सकते हो डाउन स्ट्रीम में पीडी, एंड ये जो नीचे से एक्ट कर रहा है हमारा प्रेशर, इसे आप पीवी मान सकते हो। और जो हमारा फाई डी है, जिसे आप वर्टिकल फेस जो है डाउन स्ट्रीम साइड में, उसका जो इंक्लिनेशन है दैट इज फाई डी विद दी वर्टिकल, इसको आप अल्फा मान सकते हो। तो जब आप हॉरिजेंटल फोर्सेस का इक्विलिब्रियम वर्टिकल फोर्सेस का इक्विलिब्रियम कंसीडर करते हो, तो यू विल गेट कि जो हमारा स्ट्रेसेस हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस है नॉर्मल स्ट्रेस, दैट इज गिवन बाई पी वी सेक स्क्वायर अल्फा माइनस पी डी टेन स्क्वायर अल्फा। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको ध्यान रखना है। यहां पर हमने जो एलिमेंट लिया है वो टो पर लिया है एनालिसिस के लिए। ये रिलेशनशिप हमारी यहां पर भी वैलिड है, केवल आपका प्रेशर चेंज हो जाएगा, पीडी से आपका प्रेशर हो जाएगा वाटर प्रेशर, स्मॉल पी हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा शियर स्ट्रेसेस एक्ट करेगा पी वी माइनस पी डी टेन अल्फा। तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग जो होगी प्रिंसिपल स्ट्रेस, वो ये होगी। अगर हमारा टेल वाटर प्रेशर, टेल वाटर में पानी एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी वजह से जो प्रेशर है वो पी डी है हमारा। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हमारा पी वी सेक स्क्वायर अल्फा है, और सेक स्क्वायर अल्फा की जो वैल्यू होगी ऑलवेज ग्रेटर देन हमारी 1 होगी। इस वजह से जो हमारा मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस है दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन दी जो हमारी वर्टिकल स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं डैम की बॉडी में। इसीलिए हम डिजाइनिंग में प्रिंसिपल स्ट्रेसेस लेते हैं, बिकॉज दे आर ऑलवेज ग्रेटर देन दी वर्टिकल नॉर्मल स्ट्रेसेस जो कि डैम बॉडी के नीचे जनरेट हो रही हैं। तो आप देख रहे हो कि ये फैक्टर जो है, जो टेल वाटर प्रेशर की वजह से पीडी डेवलप हो रहा है, ये हमारा क्या कर रहा है, इट इज रिड्यूसिंग दी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड शियर स्ट्रेसेस। ठीक है, तो अगर यहां पर आप देखोगे प्रेजेंस ऑफ टेल वाटर इन अ ग्रेविटी डैम, इट डिक्रीजेस द प्रिंसिपल स्ट्रेस बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी डी टेन स्क्वायर अल्फा, और इट डिक्रीजेस द शियर स्ट्रेस बाय पी डी टेन अल्फा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर तो हमारा 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमारा टेल वाटर नहीं प्रेजेंट होगा तो हमारा जो नॉर्मल प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होंगी ये हमारी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होंगी। टेल वाटर के प्रेजेंस से हमारा जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं और शियर स्ट्रेसेस हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं ड्यू टू टेल वाटर प्रेशर। ठीक है, और अगर हम यहां पर अर्थक्वेक इफेक्ट ले लें, तो अर्थक्वेक इफेक्ट कंसीडर करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो हमारा मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं पी वी सेक स्क्वायर अल्फा पी नॉट माइनस पी, अगर हमारा हमने अर्थक्वेक जो फोर्सेस कंसीडर किए हैं टुवर्ड्स द रिजर्वायर ड्यू टू टेल वाटर अर्थक्वेक प्रेशर, तो माइनस उसकी वजह से, अर्थक्वेक की वजह से मान लेते हैं हमारा जो प्रेशर जनरेट हो रहा है टेल वाटर की तरफ से हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर, दैट इज पी डैश टेन स्क्वायर अल्फा। और जो शियर स्ट्रेसेस हैं, सॉरी, इसका मतलब कि जो हमारा अर्थक्वेक
की वजह से हमारी जो टेल वाटर प्रेशर है वो रिड्यूस हो जा रहा है, और जो हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं वो हमारी इंक्रीज कर जा रही हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अर्थक्वेक फोर्सेस कंसिडरेशंस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ड्यू टू अर्थक्वेक फोर्सेस, अर्थक्वेक फोर्सेस आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, टेल वाटर प्रेशर भी आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, तो हमारा जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इन ग्रेविटी डैम है जो कि मैंने ऊपर डिस्कस किया, दैट इज गिवन बाय पीवी सेक स्क्वायर अल्फा माइनस पीडी, यानी डाउन स्ट्रीम में जो वाटर प्रेशर टेल वाटर की वजह से एग्जिस्ट कर रहा है टैन स्क्वायर अल्फा। अब ये आपको कंसीडर नहीं करना है, तो पीडी हमारा जीरो हो जाएगा, तो ये फैक्टर खत्म हो जाएगा, तो हमारा केवल जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस बचेंगी दैट विल बी पीवी सेक स्क्वायर अल्फा। जो पीवी है दिस इज द वर्टिकल डायरेक्ट स्ट्रेस डेवलप्ड एट द बॉटम ऑफ द डैम, एंड थीटा इज द एंगल ऑफ डाउन स्ट्रीम फेस ऑफ द डैम विद द वर्टिकल। यहाँ पे जो अल्फा है, यहाँ पर क्वेश्चन में थीटा दिया हुआ है कि जो डैम का अपस्ट्रीम फेस है उसका जो इंक्लिनेशन है वर्टिकल के साथ वो थीटा है, जो कि मैंने पुराना एनालिसिस में अल्फा माना हुआ है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ डैम। इस क्वेश्चन के बारे में पुराने वीडियो में भी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं कि जब हमारा सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस जो होंगी वो वाटर प्रेशर होगा, तब जो हमें प्रोफाइल मिलेगी डैम की वो एक राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगी, जिसकी जो टॉप विड्थ होगी वो हमारी 0 होगी विथ सम बॉटम विड्थ बी एट द बॉटम ऑफ द डैम, और दैट इज रजिस्टर्ड बाय द जो वाटर प्रेशर है दैट इज रजिस्टर्ड बाय द वेट ऑफ द बॉडी ऑफ डैम W। ठीक है, तो when water is stored against any vertical face then it exerts pressure perpendicular to the face which is 0 at the top and maximum at the bottom. The required top thickness is thus 0 and bottom thickness is maximum, forming a right triangle with apex at top, one face vertical and some base width, means face जो होगा वो vertical होगा elementary profile में। तो दो कंडीशंस हमें स्टेबिलिटी के लिए ध्यान रखनी है कि जब हमारा रिजर्वायर एम्प्टी होगा तो केवल डैम की बॉडी का वेट एक्ट कर रहा होगा विच इज W ईयर, और जो कि सेंट्रॉइड ऑफ द ग्रेविटी डैम से पास होगा और हील के पास से जाएगा। इस वजह से हमारा जो मैक्सिमम प्रेशर होगा एट दिस केस विल बी टुवर्ड्स द हील, और व्हेन फुल रिजर्वायर फुल कंडीशन होगी तो रिजल्टेंट जो होगा दैट विल पास विथ इन द मिडिल 1/3 सो दैट टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप ना हो। ठीक है, एंड उस केस में हमारा जो मैक्सिमम स्ट्रेसेस डेवलप होंगी नॉर्मल स्ट्रेसेस दैट विल बी डेवलप टुवर्ड्स द टो, बिकॉज रिजल्टेंट जो है हमारा लाइन ऑफ एक्शन जो है टो के नज़दीक से जा रहा है। और जो हमारी एलिमेंट्री प्रोफाइल की एनालिसिस में जो लिमिटिंग कंडीशन है बेस्ड ऑन ओवरटर्निंग एंड स्लाइडिंग क्राइटेरिया, जो है मैक्सिमम हाइट आती है कैलकुलेशन से, दैट इज गिवन बाई H इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन गामा W SC माइनस C प्लस 1। C जो है हमारा दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ अपलिफ्ट फॉर फुल अपलिफ्ट, C की वैल्यू आपको 1 लेनी है, और फॉर नो अपलिफ्ट प्रेशर मीन्स जब एम्प्टी कंडीशन होगी तब कोई अपलिफ्ट प्रेशर डेवलप नहीं होगा, उसका में हमारा C की वैल्यू 0 लेनी है। और जो हमारा SC है ये हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल ऑफ डैम है, जो कि हमारा कंक्रीट का अगर है तो हमें 2.4 लेनी है। ठीक है, इसके बेसिस पे जो हमारी मैक्सिमम हाइट आएगी फॉर एम्प्टी कंडीशन, जो अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस है हमारी सिग्मा C अपॉन गामा W SC प्लस 1, इस पर बेस्ड हमारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम हाइट ऑफ एलिमेंट्री डैम जो होगा वो सिग्मा C यानी मैक्सिमम परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस कंक्रीट में कितना अलाउबल है उसके बेसिस पे हम निकाल सकते हैं। तो हमारा जो शेप होगा डैम का वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द एम्प्टी कंडीशन ऑफ रिजर्वायर एंड विद द एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ डैम, हमारा एम्प्टी कंडीशन है। ठीक है, तो हमारी जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और एलिमेंट्री प्रोफाइल है, इट मीन्स इट्स अ राइट ट्राइंगल, और हमारा कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा तो अपलिफ्ट प्रेशर हमारा नहीं रहेगा और हमारा अपस्ट्रीम में वाटर डेप्थ भी नहीं होगी। तो सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी में हमारा वेट ऑफ द डैम एक्ट करेगा CG ऑफ द डैम बॉडी, जो कि हमारा B/3 पर होगा। ठीक है,
जो हमारा टोटल प्रेशर होता है सिग्मा, दैट इज गिवन बाई सिग्मा वी बाई बी 1 प्लस माइनस 6 ई बाई बी। ये अभी मैंने एनालिसिस से बताया था कि जो यहाँ पे अभी जो इसेंट्रिसिटी है, इसेंट्रिसिटी क्या होगी, जो हमारा मिड है बेस विड्थ का, दिस इज बी बाई 2 एंड दिस इज द इसेंट्रिसिटी, कि लोड हमारा कितनी दूर एक्ट कर रहा है। जो वर्टिकल सिग्मा यहाँ पे सिग्मा वी जो है वो W है, एंड तो E की वैल्यू आ जाएगी आपकी b बाई 2 माइनस b बाई 3 विच विल बी गिवन बाई b बाई 6। तो आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो W बाई बी 1 प्लस माइनस 1। तो इसका मतलब जो मैक्सिमम स्ट्रेस होगा, बिकॉज जो टोटल रिजल्टेंट वर्टिकल वेट है वो टूवर्ड्स द हमारा हील एक्ट कर रहा है, तो हील की तरफ हमारा मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा, दैट विल बी 2W बाई बी, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होगा वो हमारा 0 होगा टूवर्ड्स टो। तो दिस इज द मिनिमम एसेंशियल कंडीशन कि हमारा एम्प्टी कंडीशन में जो वेट होना चाहिए वो CG से पास होना चाहिए, अदरवाइज इट विल डेवलप टेंसाइल स्ट्रेसेस एट दी टो। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा, पहले हमारा वर्टिकल स्ट्रेस हील पर पूछ रहा है, तो हील पर हमारा 2W बाई बी होगा, और टो पर जो होगा हमारा मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, दैट विल बी 0। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, ये ध्यान रखना है। और अगर रिजर्वायर फुल कंडीशन होगा एलिमेंट्री प्रोफाइल में, तो रिजर्वायर फुल कंडीशन में जो आपका मैक्सिमम प्रेशर आता है उसमें हमारा रिजल्टेंट इट टूवर्ड्स द टो, तो हमारा मैक्सिमम प्रेशर इज डेवलप्ड टूवर्ड्स टो, ठीक है। और हमारा इसेंट्रिसिटी शुड बी इन द मिडिल थर्ड ऑफ द डैम। तो मैक्सिमम स्ट्रेस उस केस में आता है हमारा गामा W H SC माइनस सी, वे सी इज द कोफिशिएंट ऑफ अपलिफ्ट एंड SC इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द डैम। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस तरह के वीडियोस में फर्दर बनाता रहूँगा। यहाँ पर मैंने वो प्रोफाइल दिखाई हुई है जो रिजर्वायर फुल कंडीशन में एग्जिस्ट करेगी। थैंक यू।